वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, आप सभी लोगों ने पिछले दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर एक चलती हुई खबर सुनी होगी, जहां पर पुणे के अंदर श्री दरबार साहिब जैसा एक नकली हरमंदिर साहिब का मॉडल बनाया जा रहा है। अब दरबार साहिब तो केवल एक ही है, जो श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब अमृतसर के अंदर है। लेकिन कुछ हिंदू भाई, जो पुणे का हिंदू भाई समाज है, वो वहां पर गणेश चतुर्थी के लिए एक पंडाल तैयार कर रहा है। और उस पंडाल को बनाने के लिए वो एसजीपीसी के पास पहुंचे थे सबसे पहले, और वहां से जाके उन लोगों ने परमिशन ली थी। और उसके बाद उन्होंने पुणे के ही 40 गुरुद्वारों से परमिशन ली। अब यहाँ पर मामला तो ये कि सिखों ने, गुरुद्वारों ने, एसजीपीसी ने खुद उनको परमिशन दी दूसरा दरबार साहिब का मॉडल बनाने का। लेकिन अब जब ये मामला सोशल मीडिया के ऊपर आ गया, तब जाकर इसका विरोध हुआ आप सभी लोगों की सूझबूझ के साथ। तो अब एसजीपीसी कल वहां पर पहुंची थी, और एसजीपीसी ने क्या रास्ता निकाला, उन्होंने कहा कि आप अपने इस मॉडल को, आपने जो दरबार साहिब का मॉडल बनाया है, इसको आप दरबार साहिब नाम ना देकर आप इसको दुर्गाना मंदिर का नाम दे दो। तो जो हिंदू भाई थे, जो हिंदू समाज था, वहां पर गणेश चतुर्थी मनाने की तैयारी कर रहा था, तो उन्होंने भी इसको वही नाम दे लिया। लेकिन यहाँ पर मामला ये उठता है कि एसजीपीसी ने इतनी बड़ी साजिश सिखों के साथ कैसे रची है। और जो पुणे का गुरुद्वारा कमेटियां हैं, पुणे के जो सिख हैं, वहां के गुरुद्वारे हैं, उन्होंने भी इस प्रकार की ये जो साजिशें किस प्रकार से होने दी। उन्होंने स्वयं इन भाइयों को परमिशन दी है। ये कहते कि हम सत्कार के रूप में दरबार साहिब का मॉडल बनाना चाहते हैं और गणेश चतुर्थी के अंदर रखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, हिंदू भाई का किसी का कोई भी कसूर नहीं है। कसूर है तो वो अपने लोगों का है। हिंदू भाई की आप बात सुनिए, जो उन्होंने अपने एक वीडियो इंटरव्यू के अंदर बताई थी। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2 महीना पहले मैं जाके अमृतसर मिल के आया, नांदेड़ में भी लेटर दिया, और उनको मिल के आके मैंने उनको परमिशन भी ले अप्लाई किया था और आशीर्वाद के लिए अप्लाई किया था, पर लेकिन कुछ कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होने के कारण ये नहीं मिला। लेकिन हमने काम चालू कर दिया है। लेकिन अभी आज कल हमें ऐसा पता चला कि यहाँ पे थोड़ा सा ये स्वर्ण मंदिर करने से पहले आपको परमिशन लेना चाहिए थी, ऐसा उनका सवाल था। और उस हिसाब से उन्होंने कैंप ब्रांच को, उनके गुरुद्वारा को लेटर भी लिखा है। वो भी लोग हमारे पास आए थे, लेकिन वो 40 गुरुद्वारा है पुणे के, उनको भी मालूम है कि ये हम कर रहे हैं, ऐसा फॉलो भी कर रहे हैं। लेकिन उनकी जो कहना है कि गुरुद्वारा का परमिशन नहीं, ये नहीं, तो अभी जैसा ही उनकी कमेटी आएंगे, उनके साथ बात करेंगे, और वो जो हमको सलाह देंगे और जो मीडिएटर उसमें से निकलेगा, वो हम फॉलो करने वाले। कौन सा ही ऐसा गलत इधर ऐसा ये नहीं होगा, क्योंकि सिख बांधवों को हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और करेंगे और करते रहेंगे। 133 इयर्स की ये परंपरा है छत्रपति राजाराम मंडल की। सार्वजनिक गणेशोत्सव का एक उगम स्थान पे से एक मंडल है, इसीलिए ऐसा कोई गलत काम आज तक नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। यहाँ जो भी होगा वो ये सिख बांधव उनके हेल्प से ही और उनकी अनुमति से ही होगा। पूजा करने के लिए गणपति मंडप पूरा अलग है, यहाँ कोई नहीं। और यहाँ पे आपने जो फसाड़ बिसाड़ देखा है, तो वो फसाड़ सब देखा है तो शेगांव का जो लास्ट ईयर का बनाया था वही फसाड़ है इधर। और दूसरा गुरुद्वारा का जो एंट्रेंस है वो कॉमन एंट्रेंस है, वो बनाया है, और एक गोल्डन टेम्पल जैसा ढांचा है, उसका कलाकृति है, वो भी अस्थायी स्वरूप का है, 10 दिन के लिए है। इसलिए ऐसा कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है। और जो भी कल लोग आएंगे उनके साथ हम बातचीत करेंगे, और उनमें से उनके जो भी सलाह मसलत होंगी उस हिसाब से हम उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिसके सिख बांधवों को उसको ठेस पहुंचेंगे। मैं हर्बली रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक गलत मैसेज जो जा रहा है तो मत दे दो, क्योंकि सार्वजनिक गणेशोत्सव हर एक को इकट्ठा करके अच्छा मैसेज देने के लिए हमको सिख बांधवों की जो भी परंपरा है, धार्मिक रहने दो, वो हर एक को देनी है कि इनकी जो परंपरा है, जो पूजा अर्चा है, वो कितनी अच्छी है, कितनी सही है, शिस्त है, पालन है, और परफेक्टनेस है, वो बड़प्पन नहीं है, सब है। तो वो सब हम ये लोगों को दिखाना चाहते हैं। आज 2000 किलोमीटर में जाके नॉन सिख नहीं देख सकते, तो उसकी जैसी प्रतिकृति अस्थायी स्वरूप की जो बनाई गई है, जिसमें कोई जो भी कंप्लेंट आया है वो हम उनके साथ बात करके उसको करेक्ट कर देंगे, और कोई ऐसी स्थिति नहीं करेंगे कि जिसमें सिख बांधव दुखी हो जाएंगे या हमारे ऊपर कोई एलिगेशन आ जाएगा। ये हमारे आपको यही विनंती है कि ऐसा कोई कदम छत्रपति राजाराम मंडल नहीं करेगा, और वैसा कोई दिमाग में नहीं था। हर्बली 555 जयंती, गुरु नानक जयंती, उसके मध्य रखते हुए ये हमने किया था। अब दोस्तों, यहाँ पर जो बाकी की बात है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये जो छत्रपति राजा राम मंडल पुणे का जो टीम है, ये दरबार साहिब पहुंचे थे, और दरबार साहिब पहुंचकर इन्होंने एसजीपीसी से परमिशन मांगी थी कि हम अपने पुणे के अंदर एक नया प्रोग्राम करवाना चाहते हैं। 133 साल से हम इस परंपरा को निभा रहे हैं,
और वहां पर हम श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब जैसा दिखने वाला एक मंडल तैयार करना चाहते हैं। मतलब उसके जैसा ढांचा तैयार करके वहां पर हम अपनी गणेश चतुर्थी करने वाले हैं। तो उसके लिए इन्होंने उनसे परमिशन मांगी थी और उसके लिए जो ब्लूप्रिंट है वो भी एसजीपीसी ने दी है, तस्वीरें एसजीपीसी ने दी, क्योंकि जिस प्रकार से ये चीज को तैयार कर रहे हैं बिना ब्लूप्रिंट के ये जो मॉडल है वो तैयार नहीं हो सकता है। एसजीपीसी ने पहले इनको परमिशन दी, अब एसजीपीसी जब सिख संगत विरोध कर रही है तो अब एसजीपीसी पुणे के अंदर पहुंची हुई है। हमें सोचने की जरूरत है कि हमें इस एसजीपीसी की जरूरत है। दरबार साहिब का जो मॉडल है वो पहले एक तैयार हुआ था दुर्गियाना मंदिर अमृतसर के अंदर, उसके ऊपर किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया आज तक। चलो वो मंदिर है, चल रहा है अपनी जगह के ऊपर। उस मंदिर की कितनी पवित्रता है वो आप लोगों ने देख ही ली होगी। उस मंदिर के अंदर कितनी साफ सफाई है वो हम सभी ने देखी है। लेकिन बाद गुरुद्वारा मस्तुआना साहिब बनता है। गुरुद्वारा मस्तुआना साहिब की जो बिल्डिंग है, इमारत है, वो हूबहू श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब से मिलती जुलती है। केवल वहां पर कलर का फर्क है। दरबार साहिब के अंदर सुनहरी है, वो सोना लगा हुआ है वहां पर, बस इसके ऊपर जो गुरुद्वारा मस्तुआना साहिब था वहां पर सोना नहीं लगाया गया था। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती, इसके बाद भी बहुत सारी बातें सामने आती है। जहां पर मुंबई के अंदर, कलकत्ता के अंदर भी दोस्तों इसी प्रकार से पंडाल लगाकर वहां पर लोगों के द्वारा सिख धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया था। वहां पर दरबार साहिब का मॉडल बनाकर गणेश चतुर्थी मनाई गई थी। अब बात करते हैं पुणे की। पुणे की जो सिख संगत है, पुणे की सिख संगत विरोध कर रही है, लेकिन जो पुणे के गुरुद्वारा कमेटियां हैं वो गुरुद्वारा कमेटियां इन भाइयों को परमिशन दे चुके हैं। इन्होंने तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब में भी परमिशन के लिए अप्लाई किया और ये कहते हैं कि हमें वहां से प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं मिल पाया है, जिस कारण अब गुरुद्वारा कमेटियां हमारे पास आएंगी, इसके बाद हम उसका सलूशन निकालेंगे। तो कल वहां पर गुरुद्वारा कमेटियां पहुंच चुकी थी और गुरुद्वारा कमेटियों ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत चेंजेस कर लो और बाकी का इसे आप दरबार साहिब नाम स्वर्ण मंदिर या गोल्डन टेम्पल ना देकर इसे आप दुर्गियाना मंदिर का नाम दीजिए। सिख पंथ, सिख कौम के जो हमारे ठेकेदार हैं वो हमारे सिख धर्म को किस तरफ लेकर जा रहे हैं, आप सोचिए जरा। एसजीपीसी को हमने निगरानी के लिए बिठाया था और आज एसजीपीसी सिख पंथ को बेचने जा रही है, सिख धर्म को बेच रही है। देखिए दरबार साहिब का जो मॉडल है वो पहली बार तो नहीं बना, लेकिन इसको बनाने की जो परमिशन है वो एसजीपीसी दे दे, गुरुद्वारा कमेटियां दे दे, ये हमारे लिए इससे शर्म की बात क्या हो सकती है। जब हम कहते हैं कि हमारे दरबार साहिब की कोई भी नकल नहीं उतारेगा, कोई भी नकल उतारकर उसके जैसा गुरुद्वारा, मंदिर, मठ, मस्जिद कोई नहीं, कुछ नहीं बनाएगा, तो हमारी एसजीपीसी किस प्रकार से उसकी परमिशन इन लोगों को देती है, इन भाइयों को देती है, इन बंधुओं को देती है। लेकिन मामला ये है कि इन्होंने तो अपने तरीके से अप्लाई किया, इन्होंने उनसे पूछा, उन्होंने आगे से इनको तस्वीरें दी, डाटा दिए, किस प्रकार से सारी जानकारी इनको दी। तो उससे पहले तकरीबन 3 से 4 महीने पहले ये दरबार साहिब गए थे। जब ये दरबार साहिब गए तो वहां पर जाकर इन्होंने परमिशन मांगी थी। 3 दिन ये दरबार साहिब के अंदर रुके, वहां पर इन्होंने लंगर भी छका, वहां पर सारा सिस्टम देखा कि किस प्रकार से दरबार साहिब का सिस्टम चलता है। अब पुणे के अंदर गुरुद्वारा कमेटियों का ये फर्ज बनता था कि इनको समय के पहले ही रोका जाता जब इन्होंने बनाना शुरू किया था, लेकिन गुरुद्वारे की कमेटियां भी इन्हीं के साथ मिल गई। गुरुद्वारा कमेटियों ने और एसजीपीसी ने जिस प्रकार अब मिलके इस जगह को दुर्गियाना मंदिर का नाम दिया है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्या इन्होंने इसको जो दरबार साहिब नाम दिया था, दरबार साहिब का मॉडल बनाकर उसको दुर्गियाना मंदिर नाम दे देना कितना सही है? और इसके बाद आप क्या सोचते हैं कि क्या कल को ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर भी मॉडल बन चुका है, फिर हम कलकत्ता के अंदर, दिल्ली के अंदर भी बनाएंगे? तो कल को क्या ये लोग जो आज कहते हैं कि हम सिख बंधुओं को मिलकर उनके साथ चलना चाहते हैं, उनकी भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते, ये भाई तो आहत नहीं करेंगे। कहीं कल को और आरएसएस या कोई स्टेट वाले उठकर सामने से आ जाएं और वो कहें कि ये हमारा हरि मंदिर है, ये हमारे विष्णु का मंदिर है, जिस प्रकार से पिछले समय के अंदर शिवसेना ने किया था। शिवसेना कह रही थी कि हमें दरबार साहिब हरमंदिर साहिब के अंदर हवन करने की आज्ञा दो, हम वहां पर जाकर यज्ञ करने की परमिशन मांग रहे हैं। हमारा फर्ज है कि हम अपने सभी रूल रेगुलेशन को अच्छे से फॉलो करें और उसके ऊपर पहरा दें। जिस प्रकार से यहाँ पर ये जो मॉडल बना था, इसके ऊपर मेरे विचार यही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी के भी धार्मिक स्थान की नकल उतारकर उसको किसी दूसरे धार्मिक स्थान बनाना ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, ये सरासर गलत है। आप एक नया मॉडल, एक नई ऐसी लुक तैयार कीजिए जो पूरी दुनिया के अंदर आपकी फेमस हो जाए। सिख धर्म के आप रूल्स को फॉलो करिए, इमारत को नहीं। सिख धर्म रूल्स को फॉलो करता है, इमारतों को, बिल्डिंग्स को नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही। आप इस वीडियो के बारे में, पुणे वाले इंसिडेंट के बारे में क्या सुझाव देना चाहते हैं, क्या राय रखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। मिलेंगे नए वीडियो के अंदर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।